कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को अंग्रेजी में सोशल साइंस कहते हैं। हमने पहले भी बताया है कि ये 4 खंडों में विभाजित हैं। 4 विषयों का इसमें आपको अध्ययन करना होता है, जिसमें अगले टर्न पर मैं आपको भारत, इसके आकार और स्थिति के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। उसी के आगे कड़ी में आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, अगले टर्न पर मैंने बताया था भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। आज भारत की स्थिति उत्तर में क्या है, तो आइए एक मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ भारत की स्थिति। ये भारत का मानचित्र है। इसमें ये दिशा आपकी पश्चिम पड़ जाएगी, ये दिशा पूरब, ये उत्तर और नीचे दक्षिण है। भारत के पूरब में प्रशांत महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर, पश्चिम की तरफ अरब महासागर, और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर। हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत के लिए कितना लाभप्रद है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। हिमालय पर्वत भारत के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। यदि हिमालय पर्वत ना होता तो ये साइबेरिया की तरफ से आने वाली हवाएं, जहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस होता है। साइबेरिया ये रूस में पड़ता है। रूस एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। इसका क्षेत्र एशिया में भी पाया जाता है और यूरोप में भी है। तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली हवाएं, साइबेरिया से आने वाली हवाएं जो काफ़ी रफ्तार में आती हैं, ये वहाँ से आने वाली बर्फीली हवाएं इन्हीं हिमालय पर्वत से टकरा करके और पुनः दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे आपका उत्तरी भारत बर्फ़ से ढकने से बच जाता है। तो हिमालय पर्वत जैसा कि नेपाल में स्थित है, ये आपका पड़ोसी देश नेपाल है। ये आपका पड़ोसी देश भूटान है। ये आपका चीन है। इस तरह से भारत के उत्तर में स्थित देश चीन, नेपाल, भूटान आदि देश आते हैं। जो हिमालय पर्वत स्थित है, यहाँ पर पहले एक उथला हुआ समुद्र हुआ करता था, एक सागर हुआ करता था, जिसको तेथीस के नाम से जाना जाता था। इसमें भ्रंशन की वजह से
नीचे की जो इसकी चट्टानें हैं टूटने की वजह से आपस में टकरा गई और टकराने की वजह से ये ऊपर की ओर उठती चली गई। जैसे दो ट्रेनें आमने सामने से टकराने के बाद दोनों का इंजन ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक उसी तरह इस पर्वत की कहानी है। इसमें जो सागर थे, जो तेथीस सागर था, उसकी नीचे की चट्टानें खिसकने की वजह से आपस में दोनों चट्टानें टकरा गई, गोंडवाना लैंड की तरफ से और दूसरी तरफ से ये ऊपर को उठ गई और एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसे हिमालय पर्वत नाम दिया गया। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। एवरेस्ट जो नेपाल में है, नेपाल में। इसके अलावा भारत में भी इसकी कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो K2, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा आदि कई नामों से जानी जाती हैं। इसका विस्तार समझ लीजिए। ये जम्मू कश्मीर के पास इसका जो फैलाव है, इसकी जो चौड़ाई है हिमालय पर्वत की, वह यहाँ पर हिमालय पर्वत की चौड़ाई 400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की चौड़ाई जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास 400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई यदि देखा जाए तो इसकी लंबाई जो होती है वह 2400 किलोमीटर की है, 2400 किलोमीटर। लेकिन इसकी एक विशेषता है, वो क्या है? जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश के पास इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर हो जाती है। इस तरह से हिमालय पर्वत का क्षेत्र जो है इतना विस्तृत है। इसमें चीन की तरफ से भी आने वाली बर्फीली हवाएं इन्हीं पर्वतों से टकराने के बाद उनकी गति धीमी हो जाती है, जिससे भारत में मानसूनी वर्षा होती है। चीन की तरफ से जो बर्फीली हवाएं आती हैं, यदि हिमालय पर्वत न होता तो ये उत्तरी भारत को पूरी तरह बर्फ़ से ढक देती, जिसका पूरी तरह से लाभ भारत को मिलता है। इस हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88-48 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद भारत में स्थित दूसरा पर्वत शिखर K2 पड़ता है। K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में इसकी कई शाखाएं हैं, यानी छोटे छोटे और पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे कंचनजंगा है, गार्डविन ऑस्टिन के अलावा नंगा पर्वत है, धौलागिरी पर्वत है, अनाई मुड़ी है, इस तरह से कैलाश पर्वत है। ये भारत में निर्मित हैं। तो यहाँ पर इस हिमालय पर्वत का भारत के संदर्भ में क्या इसका फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसको आप समझ लीजिए। इसके अलावा आपको हम बताए थे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों में चीन, नेपाल, भूटान, पूरब की तरफ बढ़ने वाला देश म्यांमार है। म्यांमार एक देश ऐसा भी है जो पूरी तरह से भारत के अंदर ही कह लीजिए स्थित है। वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं
भारत से सबसे ज़्यादा लगी हुई है। कहने का मतलब अगर किसी की सीमा रेखा देखी जाए भारत से लगने वाली सबसे लंबी, तो वह बांग्लादेश की है। इसके बाद फिर अन्य हैं, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है। हाँ, सबसे कम सीमा लगने वाली वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान आपका इधर पाकिस्तान पड़ जाता है। नीचे आपका ये श्रीलंका है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं वह भारत को टच नहीं करती हैं, लेकिन जलीय सीमा वह भारत के संपर्क में है। भारत कहने का मतलब अगर देखा जाए तो उड़ीसा से बहुत ही कम दूरी पर स्थित श्रीलंका, ये हमारा पड़ोसी देश है। तमिलनाडु से लगभग 32 किलोमीटर दूर श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। इसके साथ साथ जलीय सीमा से लगने वाला दूसरा देश मालदीव है। मालदीव ये भी भारत का पड़ोसी देश है। ये अरब सागर में स्थित है। मालदीव अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वह भी अरब सागर में स्थित है। अगर पूरब की तरफ देखा जाए तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी काफ़ी खंडों में, काफ़ी द्वीपों में बटा हुआ है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में स्थित इस द्वीप में लगभग 44 द्वीप के करीब आते हैं जो छोटे बड़े हैं। इधर आपका पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान की सीमा ऐसी सीमा है जो भारत में सबसे कम सीमा रेखा तय करती है, यानी लगभग 106 किलोमीटर की सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है। तो ये भारत का मैप हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर और हिमालय पर्वत से संबंधित हमने आपको बताया है। अगले टर्न पर इसके आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। इसमें कहीं भी बात आपके समझ में ना आ रही हो, आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं या विद्यालय से संबंध स्थापित करके आप उसका समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।